हम सब डेमोक्रेसी शब्द सुनते रहते हैं ना, पर इसका आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो आज हम इसे ही समझेंगे, ना सिर्फ ये क्या है बल्कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सबको लगता है कि हमें इसका मतलब पता है, लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इसे डिफाइन करो तो डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या निकलता है? क्या यह सिर्फ वोटिंग है या इसके पीछे कुछ गहरा है? आइए पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक लेवल पर हमारा सोर्स मटेरियल हमें ये सिंपल सी डेफिनेशन देता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें रूलर्स को लोग चुनते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस सिंपल से आइडिया को सच्चाई में लाने के लिए ना कुछ बहुत ही जरूरी नॉन नेगोशिएबल चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक असली डेमोक्रेसी और एक ऐसे देश जो सिर्फ नाम के लिए खुद को डेमोक्रेटिक कहता है, उसमें फर्क कैसे करें? इसके लिए ना हम एक सिंपल सा टेस्ट चूज कर सकते हैं। समझो कि ये 4 जरूरी पिलर्स हैं, और सुनिए, अगर कोई देश इन चारों कंडीशंस को पूरा नहीं करता तो वो सही मायनों में एक डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये है वो 4 पॉइंट टेस्ट। सबसे पहला, जिन लीडर्स को लोग चुनते हैं, सारे बड़े डिसीजंस लेने की असली ताकत उन्हीं के पास होनी चाहिए, पर्दे के पीछे से कोई और नहीं। दूसरा, इलेक्शन सिर्फ एक दिखावा नहीं हो सकते, लोगों के पास एक रियल चॉइस होना चाहिए, रूलर्स को बदलने का एक असली मौका। तीसरा, ये चॉइस सभी लोगों को इक्वल बेसिस पर मिलना चाहिए। और चौथा, सरकार जो मन में आए वो नहीं कर सकती, उसे कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट्स के दायरे में रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये चारों के चारों लागू होने चाहिए, एक भी कम नहीं। ठीक है, तो इस 4 पॉइंट टेस्ट को ध्यान में रखते हुए चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, उन की फीचर्स को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को रोजमर्रा की जिंदगी में चलाते हैं। आप इन्हें डेमोक्रेसी की मशीन के गियर्स की तरह सोच सकते हैं। तो सबसे पहले, और ये सबसे जरूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसका मतलब यह है कि आप बिना किसी डर या प्रेशर के अपना वोट दे सके और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। यही वो चीज है जो इंश्योर करती है कि सरकार लोगों की मर्जी को रिफ्लेक्ट करे, ना कि सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों की। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कितने अमीर हैं या कहां से आते हैं। एक सच्ची डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन का एक वोट होता है और हर वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, ना सबसे अमीर आदमी, ना सबसे पावरफुल लीडर, यहां तक कि खुद सरकार भी नहीं। सबको, गवर्नमेंट इंक्लूडेड, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यही तो है जो सिटीजन्स को पावर के गलत इस्तेमाल से बचाता है। और सुनिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं है। इसका काम हर एक इंसान, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी है। और यहाँ पर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये लोगों को अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है, भले ही वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही क्यों ना कर रहे हों। सोच के देखिए, इसके बिना आप सरकार को सही मायने में अकाउंटेबल कैसे ठहरा सकते हैं? ठीक है, तो अब तक हमने व्हाट को कवर कर लिया। हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, पर अब सवाल है व्हाई। हम दूसरे सिस्टम्स को छोड़कर इसे ही क्यों चुने? ऐसे कौन से सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा आर्गुमेंट है अकाउंटेबिलिटी। ये काफी सीधा सा है, क्योंकि लीडर्स को हर कुछ सालों में इलेक्शंस में लोगों को फेस करना पड़ता है। वो अपने कामों के लिए ज्यादा जवाबदेह रहते हैं। अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो अगले इलेक्शन में उन्हें हारने का डर रहता है। ये उनकी पावर पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। अच्छा, ये अगला पॉइंट थोड़ा अजीब लग सकता है कि डेमोक्रेसी से बेटर डिसीजंस होते हैं। आई नो, डेमोक्रेटिक डिसीजंस अक्सर स्लो होते हैं, है ना? इतनी बहस, इतना कंसल्टेशन, पर यही इसकी ताकत है। इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करके जल्दबाजी में या गैर जिम्मेदाराना फैसले लेने का चांस कम हो जाता है। ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स को सामने लाता है, जिससे आमतौर पर लॉन्ग रन में बेहतर नतीजे ही निकलते हैं। देखिए, हर सोसाइटी में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है? असली सवाल यह है कि आप उनसे डील कैसे करते हैं, और यहां डेमोक्रेसी बहुत काम आती है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को शांति से पीसफुली रिजॉल्व करने के तरीके देती है। डिबेट, डिस्कशन, नेगोशिएशन के थ्रू ये अलग अलग ग्रुप्स को बिना वायलेंस के एक साथ रहने का मौका देती है। डेमोक्रेसी ह्यूमन डिग्निटी को भी बनाए रखती है। कैसे? क्योंकि इसकी बुनियाद ही पॉलिटिकल इक्वालिटी पर है। हर सिटीजन को एक वोट और एक आवाज देकर यह सिस्टम मानता है कि हर इंसान, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसकी एक वैल्यू है और उसे अपनी लाइफ को इफेक्ट करने वाले डिसीजंस में हिस्सा लेने का पूरा हक है। और ये
ये शायद सबसे यूनिक और पावरफुल बेनिफिट है। डेमोक्रेसी हमें अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती, गलतियां सब करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में चीजों को सुधारने का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। अगर लोग अपने लीडर्स से खुश नहीं हैं तो उनके पास अगले इलेक्शन में उन्हें बदलने की पावर है। ये एक तरह से अल्टीमेट अंडू बटन की तरह। तो अब तक हमने सिस्टम पर ही फोकस किया है, लेकिन एक डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो आखिर में चलिए इसके थोड़े ब्रॉडर मीनिंग को देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी पिक्चर में हम सब कहाँ फिट होते हैं। आजकल ज्यादातर बड़े देशों में हम जिसे प्रैक्टिस करते हैं उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये प्रैक्टिकल तो है नहीं कि लाखों करोड़ों लोग हर एक इशू पर सीधे वोट करें, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, नेताज, लॉ मेकर्स, जो हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, एक सिटीजन के तौर पर हमारा काम सिर्फ वोट डालने पे खत्म नहीं हो जाता। सही मायनों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब है इन्फॉर्म्ड रहना, इश्यूज पर डिस्कस करना, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करना और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहराना, सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं बल्कि हर दिन। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाता है। हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, उसके फीचर्स समझे, उसकी वैल्यू जानी, लेकिन दिन के अंत में एक डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितने उसके सिटीजन्स। तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, बल्कि ये है कि व्हाट इज आवर रोल इन इट। मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इस पूरे सिस्टम में एक एक्टिव सिटीजन होने का आपके लिए क्या मतलब है?